और कैसे हो मेरे दोस्तों। 2 दिन की ट्रिप के बाद जैसे मेरा तीसरा दिन बीत चुका है श्रीनगर में, आज चौथा दिन का ये ट्रिप है जिस पे मैं नई जगह के लिए निकल चुका हूँ। अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे नई जगह कौन सी है, तो जैसे आप देख रहे हैं वेलकम टू बडगाम। अब बडगाम कहाँ है, जो श्रीनगर में जो रह चुके हैं वो तो जानते होंगे, बट जो नहीं जानते मैं उसे पूरी तरह से बताऊँगा। हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट पहुँच चुके हैं, श्रीनगर से निकल चुके हैं, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट पड़ता हुआ। इस बडगाम में एक नई जगह है दूध पथरी, जहाँ जाने का रास्ता जो कि ज़्यादा लोकलिटी से निकल के जाना पड़ता है, ज़्यादा हाईवे नहीं है, नॉर्मल रोड्स हैं, उस रोड से हमें निकल के दूध पथरी के लिए जाना होता है। बर्फ़ का सीज़न है, ठंडी का समय है, तो आप देख सकते हैं यहाँ की हरियाली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मगर अगर आप गर्मी में इस रास्ते पे आते हैं तो पूरी तरह से हरियाली चारों तरफ फैली हुई होगी। जैसे जैसे हम दूध पथरी की तरफ पहुँचते हैं, नज़दीक पहुँचते जाते हैं, बर्फ़ हमें दिख रही है। यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त माइनस के नीचे है, पानी जम चुका है। अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट रोड के किनारे के जो पानी है पूरी तरह से जम चुका है। रास्ता बहुत ही सुनसान है, घूमने वाली जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, बट ये टूरिस्ट प्लेस अभी नया ही ओपन हुआ है, जहाँ एक तरह से 5-6 साल हुए इसको ओपन हुए। इसलिए हमें यहाँ पे जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ नहीं जाते, बट हम यहाँ जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने लोकल ने यहाँ बताया कि यहाँ पर घूमने की जगह पहलगाम से बहुत अच्छी है। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूध पथरी के नज़दीक पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ गिर चुकी है। पहाड़ों पर ही नहीं, जैसे जैसे हम रास्ते से निकलते हैं, हम रास्ते पर भी देख रहे हैं कि बर्फ़ गिरी हुई है, पानी पूरी तरह से जम चुका है, हरियाली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। माय वाइफ, मेरी बच्ची और माँ ये सो रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, थोड़ा घुमावदार है, तो चक्कर इनको आना लाजमी था। दानिश भाई गाड़ी बहुत ही स्लो चला रहे हैं और पीछे हमारी फैमिली पूरा सो रही, बट मैं तो जग रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटेड था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे हम दूध पथरी के नज़दीक पहुँच रहे हैं, और पहाड़ों का जो एरिया है, पहाड़ों का जो रास्ता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। श्रीनगर से दूर नहीं था, बट जो रास्ता था इतना दूर ना होने के बावजूद पहाड़ी रास्ता था, इसलिए टाइम तो हमें लगना था, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता तो लग ही जाता है। और जैसे कि रास्ते में एक जगह हम पेट्रोल भराने के लिए रुकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दानिश भाई ने कहा पेट्रोल थोड़ा ले लेते हैं, कम है मेरे पास, हमने कहा ले लो भाई। फिर मेरी वाइफ बाहर निकलती है, थोड़ा अपने आप को साफ फ्रेश फील करती है। फिर हम एक जगह होटल में रुकते हैं। अब यहाँ होटल में रुकने का रीज़न क्या है, क्योंकि दूध पथरी नज़दीक पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमें स्नो बूट और जैकेट लेना है। बाहर यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, सबका अपना अपना अलग कॉन्टैक्ट होता है। फिर हम यहाँ से हम अपना जैकेट और स्नो बूट लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे दूध पथरी के नज़दीक पहुँचते हैं, मैं और एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि नई जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, इस छोटे स्टॉल में आपको मक्के की रोटी, सरसों का साग पक्का खाने को मिलता है। आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर खाएँ। और ये फाइनली हम दूध पथरी पहुँच चुके हैं। देख रहे हैं दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि अभी नया एक टूरिस्ट प्लेस ओपन हुआ है। पहले ये ओपन इसलिए नहीं था क्योंकि ये गुजरों के अंडर में था, यहाँ पे इतना ओपन नहीं था, बट ये धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस के लिए ओपन हो चुका है। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको घूमने के लिए 2 चीज़ों की सवारी करने का मौका मिलेगा, या तो एक हॉर्स की या तो एटीवी की। एटीवी से आप जाते हैं तो आप पूरी जगह नहीं घूम पाएंगे, बट फाइनली अगर अगर आप चाहते हैं पूरा दूध पथरी घूमने के लिए, तो आप घोड़े की सवारी ज़रूर करें। और अगर घोड़े की सवारी नहीं करना चाहते तो आप एटीवी का यूज़ कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग पर। दोनों इतना प्राइस मांगेंगे कि आपको घूमने का दिल टूट जाएगा। फिर हम सोचते हैं कि हमसे इतना पैसा मांगा गया, तो हम सोचते हैं पैदल ही क्यों ना चलें। बट पैदल चलने के बाद थोड़ी देर में एक घोड़े वाले हमें मिलते हैं, जो कि हमारे लाजमी प्राइस मांगते हैं, जो कि सही पैसा लगता है हमें। तो हम यहाँ पर मेरी वाइफ, मेरी मम्मी और मैं और मेरी बेटी एक एक हॉर्स कर लेते हैं। यहाँ मैं आप लोग को बता दूँ, दूध पथरी जो कि एक ओपन प्लेस है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे एक ट्रैकिंग प्लेस है। आप यहाँ पे घोड़े या एटीवी से आएँ, ट्रैकिंग करते हुए ही आपको यहाँ घूमने का मौका मिलता है। यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, वीडियो शूट्स हो सकते हैं, आपको एंजॉय मिल सकता है। वैसे तो मेरी मम्मी बहुत डरती है घोड़े से, मगर क्या है कि मेरे एक बार प्रेशर करने से, मेरे एक बार कहने से वो घोड़े पे बैठ जाती, क्योंकि पैदल चलना उनके लिए हिम्मत की बात नहीं थी। और एटीवी मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 2 एटीवी होता नहीं, 3 एटीवी लेना पड़ता, और 3 एटीवी का मेरे कम से कम उन्होंने 6,000 रुपये मांगे थे। घोड़े वाले ने हमें सही लाजमी प्राइस दी, 3,000 में हमें घोड़ा मिल गया, तो जो कि लाजमी लगा, सही लगा। और घोड़े का इसलिए लिया हमने क्योंकि इससे क्या है कि हम पूरा दूध पथरी घूम सकते हैं। यहाँ पर 8 पॉइंट आते हैं, जो कि घोड़े वाले हमें पूरे प्रॉपरली अच्छे से घुमाएंगे। और धीरे धीरे क्या है कि ट्रैकिंग का एरिया है। हम पहलगाम भी जाते तो हमें ऐसा ही मिलता, बट पहलगाम अभी हम नहीं जा सकते थे, वो क्योंकि वहाँ पे एबीसी घूमने की जगह थी, जो कि पूरी तरह से अभी बर्फ़ से ढका हुआ। जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पहलगाम भी गया हूँ, बट आज मैं दूध पथरी इसलिए आया हूँ कि पहलगाम वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए पहलगाम के आधे रास्ते से हम लौट आते हैं। दूध पथरी हम इसलिए आते हैं क्योंकि जो पहलगाम में हमें देखना था दूध पथरी में, वो हमारे बजट के एरिया में और हमारे
पैसे में यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाता। पहलगाम आप तब जाएं जब वहाँ पर पूरी तरह से गर्मी हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से पानी जम चुका है, -, के नीचे यहाँ पे टेम्परेचर है। ये 3 तालाब का पॉइंट है जिसे कह सकते हैं दूध पथरी में अगर आप घूमने आते हैं तो इसे 3 तालाब कहा जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे हम आते हैं, फिर उतरते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, एक एक कप चाय पी जाती है बड़े मस्ती के साथ। फिर सोचते हैं कि क्यों ना आगे चलें, बट उसके आगे चलने से पहले क्या है कि जगह बहुत अच्छी थी, हमें यहाँ से जाने का मन नहीं करता। टूर पूरा करना है तो आगे तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे देख रहे हैं कि मेरी वाइफ मेरी मम्मी किस तरह से डरी हुई है, बट मैं और मेरी डॉटर बिल्कुल नहीं डरते। घोड़े की राइडिंग का पूरा एंजॉय करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का रास्ता थोड़ा और कठिन था, काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई थी, घोड़े को स्लिप होने का डर था, इसलिए हम भैया से कहते हैं भैया स्लो चलना, बड़ा आगे डर है। फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे पहुंचते हैं आप आगे का नज़ारा व्यू और सुंदर होता जाता है। सच में यहाँ पे स्वर्ग क्यों कहा जाता है, इस दूध पथरी पे आने के बाद पता चले। दूध पथरी जो कि नया टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ पे गंदगी ज़्यादा नहीं है, अच्छी जगह है, बर्फ़ पूरा देखने को मिलता है, पहाड़ी इलाका है, पेड़ अच्छे हैं, हरियाली है, शुद्ध वातावरण है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो जब भी आप आएँ कश्मीर श्रीनगर आएँ तो मेरे इरादे से कि दूध पथरी ज़रूर आएँ। बहुत ही अच्छी जगह है ब्रो, यहाँ पे घूमने का जो मज़ा है और कहीं नहीं मुझे मिला। वैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग मैंने घूमा, बट यहाँ पे जो घोड़े का ट्रैकिंग था, घोड़े की जो सवारी थी, मुझे करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। धीरे धीरे हम नज़दीक पहुँचते जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नदी है जो कि पूरी तरह से बर्फ़ जमी हुई है। फिर हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि घोड़े कैसे धीरे धीरे जा रहे हैं और धीरे होते जाते हैं क्योंकि घोड़ों के स्लिप होने का डर होता है। नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, बहुत ही अच्छी सीन लग रहा है क्योंकि पाइप फट गई और बर्फ़ के अंदर से पानी कैसे निकलता है, बहुत खूबसूरत लगा। और फाइनली हम जल्दी क्या कह सकते हैं, इतना देर से घोड़े पे बैठे बैठे कमर टेढ़ी हो गई, फिर भी हम दूध पथरी पहुंच जाते हैं। और ये दूध पथरी का नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। और इसे दूध पथरी क्यों कहा जाता है, कब से आप यही सोच रहे होंगे। हम इस दूध पथरी इसलिए कहा जाता है कि ऊपर से नदी जो बहते हुए आती है, पत्थरों से टकराने के बाद इसका पानी जो है दूध की तरह पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसे दूध पथरी नाम दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर व्यू है। इसे देखने के बाद यहाँ से जाने का बिल्कुल इरादा नहीं करता, बट यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा घूम ही लें, वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी हैं। अब खाने पीने की चीज़ें तो यहाँ सोने के भाव से भी ज़्यादा हैं। फिर यहाँ दूध पथरी घूमने के बाद हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे पहुँचते हैं आप रास्ते में ATVs देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ी ATV यहीं तक आएंगी, इसके आगे नहीं जाती। इसीलिए दोस्तों अगर यहाँ पे आप आते हैं तो घोड़े की सवारी करें, मगर घोड़े की सवारी आप बार्गेनिंग करने के बाद ही करें। जितनी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं उतना करें। बहुत ही बार्गेनिंग करने के बाद आपको सस्ते में घोड़े आराम से मिल जाते हैं। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये पूरा गोल्फ कोर्स है, इधर गोल्फ ग्राउंड है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा ग्राउंड है। इस वक्त बर्फ़ से ढका हुआ है, मगर गर्मियों के सीज़न में बताते हैं यहाँ पे हरियाली रहती है, बहुत सुंदर दिखता है। फाइनली हम पूरा घूमने के बाद धीरे धीरे हम वापसी करते हैं। वापसी के समय रास्ते में हम आराम से चलने के लिए कहते हैं क्योंकि रास्ते में बर्फ़ बहुत गिर चुकी है, शाम का समय हो चुका है। फिर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद हमारा टूर यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर हम घोड़े को छोड़ देते हैं और फाइनली मम्मी, मेरी वाइफ, बच्चे घोड़े से उतर जाते हैं। सबकी कमर पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी है, बट ये नज़ारा जो देखने का है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से मुझे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बट क्या करें, अब यहाँ से जाना तो पड़ेगा। दूध पथरी का टूर ख़त्म होता है। फिर दानिश भाई को बोलते हैं भैया अब चलो यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि ठंडा मौसम बहुत हो चुका था, माइनस के नीचे टेम्परेचर पहुंच चुका था। मेरी बेटी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए अगर दूध पथरी आप आएँ तो फुल एंजॉय करें और ज़रूर अच्छी जगह आएँ। फिर हम उसी होटल पे दोबारा आते हैं जहाँ से हम सुबह आए थे। यहाँ पे हम आते हैं, फिर गाड़ी से उतरने के बाद सबसे पहले अपना हम शूज़ और जैकेट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। शूज़ और जैकेट का प्राइस जो है यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो, वरना तो ये इतना कह देते हैं कि आप इतने में नया शूज़ और कोट खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे आप बार्गेनिंग करने के बाद सस्ते में ले सकते हैं। जमा करने के बाद हम फाइनली बाहर निकल जाते हैं और फिर अपने श्रीनगर अपने होटल के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हो आप जैसे देख रहे हैं कि बर्फ़ और गिरना शुरू होने वाली है। वैसे गाड़ी में वीडियो में नहीं दिख रहा, बट हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। दूध पथरी का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, आप लोग भी आएँ, अच्छे से घूमें। बाय बाय। दूध पथरी